बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, और आज हम पेज 37 में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो खैबर पुख्तनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर है ना, उसमें पेज 37 पर एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहे कि इफ a इक्वल टू 3 2 4 -1 6 1 एंड b इक्वल टू 2 5 -1 4 and 0 3 then show that a plus b whole transpose equal to a transpose plus b transpose। हमें दो मैट्रिसेस दिए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इसको शो कर ले कि a plus b whole transpose बराबर होगा a transpose plus b transpose के। इंतहाई इंपॉर्टेंट और आसान एग्जाम्पल है, तो चले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन में हमें क्या करना है, वी हैव टू शो इट, हमें इसको शो करना है। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी होल ट्रांसपोज। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको सॉल्व करना होगा, यानी a प्लस बी को हम सॉल्व करेंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, a प्लस बी यानी a मैट्रिक्स को लिख दिया, दरमियान में प्लस का सिंबल आ जाएगा, फिर b मैट्रिक्स को मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल एडिशन है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ऐड होंगे, यानी 3 जो है 2 के साथ ऐड हो जाएगा, तो 3 + 2 से आ जाएगा 5, 2 5 के साथ ऐड हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, 4 - 1 से 3 आ रहे, -1 + 4 से 3 आ रहे, 6 + 0 से 6 आ जाएगा, 1 + 3 से आ जाएगा क्या, 4। तो ये हमने क्या कर लिया, देख ले इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब क्या करना है, इसके बाद आप लिख लें कि नाउ, या इसके बाद लिख लें 100 a प्लस बी तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके ऊपर ट्रांसपोज लेना है, तो हम लिखें कि 100 a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू, हम ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, ट्रांसपोज का मतलब है कि सर नंबर ऑफ रोज को आपने नंबर ऑफ कॉलम में चेंज करने हैं, कि जो रोज है उसको आपने इंटरचेंज करना होगा कॉलम में। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 और 7 रो में है तो 5 और 7 को आपने कॉलम में लिख देना है, 3 रो में है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, यानी 6 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा, a प्लस बी होल ट्रांसपोज बराबर हो गया 5 3 6 7 3 4। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा, इसको चलो आप 1 का नाम दे सकते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हमें राइट हैंड साइड लेना होगा और देखेंगे क्या उससे भी ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा जी, नो टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कौन सा है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें ए ट्रांसपोज फाइंड करना होगा, फिर बी ट्रांसपोज फाइंड करना होगा, और लास्ट में क्या करें, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, यानी रोज को हमने चेंज करने कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, 3 2 जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 4 -1 आ जाएगा, और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम में चेंज हो गया। तो ये मेरे पास ए ट्रांसपोज आ गया। एंड इसी तरीके से आपने करना क्या है कि इसी तरीके से एंड बी मैट्रिक्स को भी आपने लिख देना है, और उसका भी आप ट्रांसपोज लिखेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा था, बी मैट्रिक्स जो था वो 2 5 था, इसकी वैल्यू -1 4 और 0 3 थी। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इसका भी हमें ट्रांसपोज लेना होगा। सो बी ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा, रोज को कॉलम में चेंज कर ले, 2 5 हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में -1 4 and 0 3। ठीक है ना, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज भी फाइंड हो गया, बी ट्रांसपोज भी फाइंड हो गया। अब हम आसानी से इसका क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा कि ए ट्रांसपोज को ऐड करना है बी ट्रांसपोज के साथ, तो ये बन जाएगा नाउ। अब हम आसानी से इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए ट्रांसपोज प्लस, ए ट्रांसपोज की वैल्यू हम लिख देते हैं जो कि है 3 4 6, बी और है -2 सॉरी 2 -1 1 है, प्लस और बी ट्रांसपोज की वैल्यू है हमारे पास 2 -1 0 5 4 3। अच्छा, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है, 3 + 2 से क्या आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। अच्छा, 4 -1 से 3 आ जाएगा, 6 + 0 से 6 आ रहे, 2 + 5 से 7 आ जाएगा, -1 और 4 से आ रहे 3, और 1 और 3 से आ रहे 4। तो अगर देखा जाए
तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई जो कि बिल्कुल बराबर है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज के। वो भी था 536,734 और यहाँ पर भी आया है 536,734। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इसको आप 2 का नाम दे सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं, चलो मैं वो भी लिख देता हूँ कि फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चलो वो भी मैं लिख देता हूँ। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव ए प्लस बी होल ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा और ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब पेज नंबर 38 पे एक और एग्जाम्पल है, वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 2, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चले देखते हैं। अच्छा जी, पेज 38 पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। कह रहे कि इफ a इक्वल टू -1 2 3, हमें एक मैट्रिक्स दिया है और दूसरा मैट्रिक्स दिया है b -2 -1 4, और आपसे कहा जा रहा है कि वेरीफाई कर ले कि a b होल ट्रांसपोज बराबर होगा b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज के। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड a b होल ट्रांसपोज लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको पहले सॉल्व करना होता है, बाद में आपने ट्रांसपोज लेना होता है। जिस तरह पहले एग्जांपल में वहां पर a प्लस बी था, तो पहले हमने a प्लस बी फाइंड कर लिया और बाद में ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है ना, यहाँ पर a b है, यानी a और b मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, जो भी रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगा उसका क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे। इंतहाई आसान है। तो मैंने a मैट्रिक्स लिख दिया, मल्टीप्लाई b मैट्रिक्स लिख दिया। और ये भी मैंने बताया था, बार बार मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, क्योंकि ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है कि दो मैट्रिसेस कब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो जाए तब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम है सर, एक ही कॉलम है। दूसरे मैट्रिक्स में कितने रो है सर, एक ही रो है। तो 1 = 1 आ रहा है ना, तो लिहाजा ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, और यही फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम के साथ, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो -1 मल्टीप्लाई -2 से आ जाएगा 1 2 आ जाएगा। ठीक है, 2। इसी तरीके से -1 मल्टीप्लाई -1 से आ जाएगा 1, और -1 मल्टीप्लाई -4 से आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे, सेकंड रो जो है ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 2 जा ये आ जाएगा -4, इससे आ रहे, और -2 आ रहे, 2 4 जा इससे आ जाएगा -8। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ। सो 3 2 जा ये हो जाएगा -6 एंड -3 एंड 3 -4 से आता है -12। तो ये मैंने ए बी मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लिया है, ए बी मैट्रिक्स को मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है, अब इसका ट्रांसपोज लेना है। तो इंतहाई आसान है, इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इंप्लाइज दैट ए बी होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज से क्या मतलब होता है कि सर रो को हमने नंबर ऑफ रो को इंटरचेंज करना होता है कॉलम में। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो फर्स्ट रो कौन सा है, 2 1 4 है, तो 2 1 4 को मैं कॉलम में लिख देता हूँ। सेकंड रो कौन सा है, -4 -2 -8 है, तो -4 -2 -8 कॉलम में चेंज हो जाएगा। थर्ड रो है -6 -3 -12, तो ये हो जाएगा -6 -3 -12, ये थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा। बात की समझ आ रही है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें राइट हैंड साइड लेना होगा, इसको चलो 1 का नाम दे दे। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, अब हमें राइट हैंड साइड लेना होगा और देखेंगे कि उससे भी यही मैट्रिक्स आता है कि नहीं आता। तो राइट हैंड साइड कौन सा है, राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा सर, सबसे पहले हमें बी ट्रांसपोज फाइंड करना होगा, फिर हमें ए ट्रांसपोज फाइंड करना होगा, और लास्ट में इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो बी मैट्रिक्स तो ऑलरेडी गिवन है ना, देख ले क्वेश्चन में दिया है, तो इसका मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस भी कम है। तो बस चलो मैं डायरेक्ट बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो रो देख ले, फर्स्ट रो बी ट्रांसपोज में एक ही रो है, तो लिहाजा ये एक ही कॉलम में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -2 -1 और -4। अब हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज भी फाइंड करना है, तो ए ट्रांसपोज भी मैं फाइंड कर लेता हूं। ए ट्रांसपोज में एक ही कॉलम है, तो वो चूंकि कॉलम है तो कॉलम को इंटरचेंज करना होता है रो में, तो एक ही कॉलम है वो कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -1 2 और 3।
ट्रांसपोज किसे कहते हैं सर? रो को कॉलम में चेंज करना होता है और कॉलम को रो में चेंज करना होता है, ठीक है। अब क्या करना है, इन्होंने कहा कि बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, सो दिस इंप्लाइज दैट मैं अब इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज के साथ। तो बी ट्रांसपोज को लिख देंगे -2 -1 -4 और साथ में ए ट्रांसपोज को लिख देंगे -1 2 और 3 और इनको क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? इंतहाई आसान है। बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इसको मल्टीप्लाई कर लेते। फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम के साथ। सो इससे आ जाएगा 2 एंड 2 2 जा इससे -4 आ रहे, -2 मल्टीप्लाई 2 3 -6 आ जाएगा, ठीक है। माइनस इससे 1 आ रहे, 1 मल्टीप्लाई 2 से -2 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 3 से -3 आ जाएगा। फिर -4 मल्टीप्लाई -1 से 4 आ रहे, -4 मल्टीप्लाई 4 2 जा इससे -8 आ जाएगा और -4 मल्टीप्लाई 3 से -12 आ रहे, ठीक है ना। अब देखना ये होगा कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रहे कि नहीं आ रहा। तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज तो मैंने फाइंड आउट कर लिया है। इसका जो आंसर आ रहे 2 -4 -6 1 -2 -3 4 -8 और -12 और बिल्कुल ये इसी ए बी होल ट्रांसपोज के बराबर है। तो इसको चलो आप 2 का नाम दे दे। तो अभी हम लिख देंगे कि फ्रॉम 1 and 2 दिस प्रूफ डेट। तो चलो इसको लिख देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, ठीक है। अगर आप 1 और 2 को देख ले तो दोनों का आंसर राइट हैंड साइड सेम है। राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स यहाँ पर है वही इस 2 में भी राइट हैंड साइड पर वही मैट्रिक्स है। तो जब राइट हैंड साइड सेम होगा तो मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ए बी होल ट्रांसपोज वो बराबर हो जाएगा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के और ये आपके पास कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी किसी स्टेप की समझ ना आई हो, किसी एग्जाम्पल की समझ ना आई हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो मेरी कोशिश ये होती है कि एक्सरसाइज से पहले जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो मैं पहले क्लियर करा दूँ, तो फिर एक्सरसाइज सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होती, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज आसानी से फिर सॉल्व हो सकता है। तो मैंने तमाम एग्जाम्पल्स और तमाम टॉपिक एक्सरसाइज 2.1 से पहले क्लियर करा दिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह उनको फिर आगे मज़ीद लेके जाएंगे, सही है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।